चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया है और इसकी वजह है एक सीधी सीधी धमकी। ईरान के सरकारी टीवी पर बार बार एक संदेश चलाया जा रहा है और ये सीधा एक ही शख्स को टारगेट कर रहा है, पर वो है कौन? देखिए, इस धमकी के पीछे की पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये मामला ये काफी पर्सनल है। अब ये कोई ऐसी वैसी धमकी नहीं है, ये एक सोची समझी पूरी तरह से प्लान की हुई बात है जिसे पूरे ईरान में फैलाया जा रहा है। सरकार के सपोर्ट में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां भी लोग वही धमकी वाले बैनर लिए घूम रहे हैं। मतलब एक तरह से नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। तो सवाल ये है कि निशाना सिर्फ ट्रंप पर ही क्यों है? आखिर बात इतनी पर्सनल कैसे हो गई? इसकी जड़ें एक खास घटना और ट्रंप की पॉलिसीज में है। जो धमकियां अब दी जा रही हैं उनमें साफ साफ 2024 में हुए उस हमले का जिक्र है जिसमें ट्रंप की जान जाते जाते बची थी। मतलब ये एक तरह से कह रहे हैं कि जो काम अधूरा रह गया था वो अब पूरा होगा। ईरान में बहुत से लोगों का मानना है कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल में ईरान के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयां की और जिस तरह से उन्होंने खुलकर इजराइल का साथ दिया, वो उन्हें अमेरिका के बाकी राष्ट्रपतियों से कहीं बड़ा दुश्मन बनाता है। अब इतनी सीधी धमकी के बाद तो यही लगता है कि अमेरिका कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लेगा, है ना? पर यहीं कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अमेरिका के सबसे बड़े साथी मतलब सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, इन सब ने ईरान पर हमले के लिए अपना एयर स्पेस या जमीन इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया है। और इस इनकार ने अमेरिका के उन नेताओं को काफी निराश किया है जो ईरान पर बड़े हमले की वकालत कर रहे थे, जैसे कि सेनेटर लिंजी ग्राहम। और ये चीज एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। सोचिए, अमेरिका एक्शन के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर अकेला पड़ गया है और फिलहाल कुछ कर नहीं पा रहा। इस क्षेत्रीय नाकेबंदी ने अमेरिका के सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया है। उन्हें अब अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना पड़ रहा है। मतलब अब सीधा हमला करना उतना आसान नहीं रहा जितना पहले लगता था। अच्छा, अब इस पूरे मामले में एक और बड़े प्लेयर की एंट्री होती है। एक तरफ अमेरिका इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ शायद कोई और देश अपना मैसेज भेज रहा है। जब ये सारा तनाव अपने पीक पर था, उसी वक्त इजराइल में एक बहुत ही सेंसिटिव जगह पर कुछ अजीब सा रिकॉर्ड किया गया। रिक्टर स्केल पर 4.2 की तीव्रता वाला एक भूकंप, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहां भूकंप का कोई इतिहास ही नहीं है। ये थोड़ा अजीब है ना? और बस यहीं से अटकलें शुरू हो गईं। क्या ये सच में एक भूकंप था, या फिर इजराइल ने ईरान को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था? तो अब हम कहां खड़े हैं? ऊपर से तो मामला थोड़ा शांत लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा सुलग रही है। तो अभी के लिए लड़ाई रुकी है, डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन फिलहाल टल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जंग खत्म हो गई है। अमेरिका यकीनन अपनी स्ट्रैटेजी को बदलेगा और ईरान पर दबाव बनाने के लिए कोई नया रास्ता तलाशेगा। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सीधा टकराव भले ही रुक गया हो, लेकिन अब ये मामला एक ज्यादा अप्रत्याशित मोड़ ले चुका है और एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है।